सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, मैं आपको पंडित राज रावण, जो बाद में राक्षस रावण के रूप में राक्षस राज रावण के रूप में चर्चित हुए, जिनका वध करने के लिए भगवान श्री राम को नया अवतार लेना पड़ा त्रेता युग में, आज उनके जन्म के संबंध में कुछ रोचक बातें आपको बताने जा रहा हूं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और बगल में बेल आई घंटी को भी प्रेस करने का कष्ट करें, जिससे हमारी बनाई हुई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप हमारे द्वारा बताए गए बातों का आनंद लेते रहें। और जो भाषु इत्यादि के विषय में जो मैं बात बताता हूँ उसको जान करके आप अपना ज्ञान वर्धन करते हैं, अपना कल्याण करें, अपना काम करें। आज मैं अन्य विषयों से हट करके मैं रावण की जन्म, उनकी अन्य कथाएं आपको अनेक वीडियो में बताता रहूँगा। तो साथियों, आज का विषय है रावण के जन्म की कथा। साथियों, प्रथम देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम अर्थात देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ और उस संग्राम के फलस्वरूप असुर पराजित हो गए और पाताल लोक में चले गए। साथियों, देवताओं और असुरों में संघर्ष क्यों होता रहा, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डाल दूं। साथियों, कश्यप ऋषि की जो संतानें हुई, उन्हीं से वंशावली पृथ्वी की आगे बढ़ी। जो है उन्हीं से जो है सर्प, बिच्छू, हाथी, घोड़े, आदमी, मनुष्य सब पैदा हुए, देव दानव पैदा हुए। तो साथियों, कश्यप ऋषि की जो बड़ी पत्नी थी, सबसे प्रथम पत्नी थी, उनका नाम था दिति। कश्यप ऋषि की पहली पत्नी, उनका नाम था दिति, उनसे दैत्य पैदा हुए और दूसरी पत्नी का नाम था अदिति, उनसे देवता पैदा हुए। तो साथियों, शास्त्रों के वचनानुसार दैत्यों का कहना था कि हम आपसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, आपके ज्येष्ठ भ्राता हैं, इसलिए पृथ्वी के संसाधनों पर, किसी भी धन संपदा पर पहला अधिकार हमारा होता है। देवता कहते थे कि आप गलत काम करते हैं, उद्दंडता करते हैं, अधर्म का कार्य करते हैं, इसलिए इस भोग संपदा, जो धन संपदा इत्यादि है, इसके अब अधिकारी नहीं हैं। साथियों, देवताओं और दानवों में संघर्ष का यह मुख्य कारण था। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रथम देवासुर संग्राम के उपरांत जो दैत्य दानव थे, राक्षस थे, वो पाताल लोक में छिप गए और पाताल में जो राक्षसों के जो अगुआ थे, मुखिया थे, राजा थे, उनमें 3 भाई थे, माली, सुमाली, माल्यवान। साथियों, माली, सुमाली, माल्यवान जो 3 जो असुरों के अधिपति थे, राजा थे, उन्होंने आपस में यह विचार किया कि हम देवताओं से पराक्रम में ज़्यादा हैं, हम उनसे बलवान हैं, फिर भी हम हार क्यों जाते हैं और देवता हमें पराजित कर देते हैं। तो विचार विमर्श के उपरांत यह उनके समझ में आया कि हमारे पास बल तो है, पौरुष है, परंतु बुद्धि का अभाव है और देवता बुद्धि से परिपूर्ण हैं, इसलिए बुद्धि के बल पर वो हमको पराजित कर देते हैं और हमारी विजय नहीं हो पाती है। तो ऐसा उद्योग किया जाए कि हमारी जो अगली संतान हो वो बल और पराक्रम और बुद्धि दोनों से परिपूर्ण हो। तो उन्होंने आपस में विचार किया कि इस समय पृथ्वी पर ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त के पुत्र विश्वश्रवा, जिनकी ख्याति इस भूमंडल पर बहुत फैली हुई है, बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान हैं और सर्वगुण संपन्न हैं, तो हमें अपनी कन्या उनसे ब्याह देनी चाहिए, जिससे उनकी जो संतान होगी उससे जो उत्पन्न पुत्र होगा
जो संतान होगी वो बल, पराक्रम, बुद्धि इत्यादि सब में परिपूर्ण होगी। तो साथियों, उन तीनों राक्षसों में जो सुमाली थे, सुमाली कन्या थी एक, जिसका नाम था कैकसी। साथियों, उन्होंने कैकसी से कहा, हे पुत्री, तुम विश्रवा ऋषि के आश्रम पर जाओ और उनसे पुत्र की कामना करो, उनके साथ विवाह करो, जिससे जो संतान हो वो हमारी पराक्रमी हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, जिससे हम असुर जाति देवताओं से बदला ले सकें। इस प्रकार उनके समझाने पर कैकसी एक दिन संध्या के समय श्री विश्रवा ऋषि के आश्रम पर पहुंची और उन्होंने कहा कि हे ऋषिराज, हे ऋषिदेव, मैं आपसे पुत्र की कामना करती हूँ। तो साथियों, कैकसी, जिनका नाम मैंने अभी बताया, कैकसी ने विश्रवा से इस प्रकार के अनुरोध किया कि आप हमें पुत्र दें। तो उनकी इच्छा के अनुसार विश्रवा ने उनको पुत्र प्रदान करने के लिए उद्योग किया और उसके उपरांत उनको श्राप दिया कि तुमने इस संध्या काल में हमारा जो धर्म कर्म का समय था, इसमें हमारा विघ्न उपस्थित किया, हमारी संध्या को बाधित किया, इसलिए तुम्हें पुत्र तो होगा लेकिन वो राक्षस होगा। इतना सुनने के बाद कैकसी ने त्रियाचित्र फैलाया, रोने लगीं और कहने लगीं कि आप जैसे विद्वान, संसार त्रिलोक विद्वान का पुत्र अगर राक्षस होगा तो संसार क्या कहेगा, आपकी कीर्ति डूब जाएगी, आपकी बदनामी होगी, आपकी अपकीर्ति होगी। कृपया अपने श्राप को आप वापस ले लें। तो ऋषि ने कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप तो व्यर्थ नहीं हो सकता है, परंतु तुम्हारा पुत्र बहुत पराक्रमी होगा, विद्वान होगा, धनवान होगा, राशि गुणों से युक्त होगा, उसके अंदर सारे गुण होंगे। इस प्रकार उन्होंने कैकसी को संतुष्ट किया। तो साथियों, विश्रवा ऋषि और कैकसी के संयोग से ही रावण का जन्म हुआ और कालांतर पा करके अपने पिता के संपर्क में रह करके रावण ने ज्ञानार्जन किया, विद्वान बने। लेकिन जब युवावस्था को हुए तो उनके जो नाना थे माली सुमाली माल्यवान, उनको ज्ञात हुआ कि हमारा भांजा, हमारा नाती अब सर्वगुण संपन्न हो गया है, विद्वान हो गया है, बल पुरुष में अद्वितीय हो गया है। तब उन लोगों ने जाकर उनसे मुलाकात की, अपनी पुत्री से कहा कि अब समय आ गया है कि अब इस आश्रम को छोड़िए और लंका, जो हमारी बनाई हुई लंका है, जो सोने की लंका है, जिस पर इस विश्रवा ऋषि के प्रथम पुत्र ने, यक्षराज ने कब्जा कर रखा है, उनकी राजधानी बनाई है, जिनका नाम कुबेर है, उनसे ये लंका छीन करके और अपने अधीन करिए। ये लंका हमारी बनाई हुई है, इसमें हम तुम्हारे साथ रहेंगे और इसमें रावण को राजा बनाया जाएगा। इस प्रकार साथियों, जो रावण विद्वान रावण थे, पंडित राज रावण थे, इस उद्योग करने के बाद उन्होंने कुबेर पर चढ़ाई कर दिया और कुबेर ने उनसे कहा कि भाई ठीक है, तुम इस राज्य को ग्रहण करो, मैं छोड़ के जाता हूँ। इस घटना से जो पंडित राज रावण थे, वो राक्षस रावण के रूप में उन्होंने ख्याति बनाई, अपने को स्थापित किया और लंका में जा करके उन्होंने राक्षस संस्कृति की स्थापना किया और स्वयं राक्षस राज रावण बन बैठे। तो साथियों, यह है रावण के जन्म की कथा, जो पहले पंडित राज रावण थे, बाद में राक्षस रावण हुए और जिनकी पराभव के विषय में मैं अन्य वीडियो में आपको बड़ी रोचक बातें बताऊंगा, जिससे आप सुन करके आनंदित होंगे और आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो साथियों, मैंने आपको राक्षस राज रावण के विषय में, उनके जन्म के विषय में आपको जानकारी दी। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों
रोचक लगी हों तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करने कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।